गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट 2023 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान से एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कहते हैं। आज हम लोग विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा और उसका एसआई मात्रक और इसका उपयोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और उससे एक रिलेटेड सब टॉपिक है जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, पहले हम प्रतिरोध का अध्ययन करें, देखते हैं कि प्रतिरोध क्या है। तो देखिए, एक हेडिंग लिख रखा हूं, विशिष्ट विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो हम लिख सकते हैं, देखिए नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध माने होता है विरोध करने वाला, विरोधी को कहते हैं प्रतिरोधी। तो प्रतिरोध जैसा कि इसकी परिभाषा होगी, किसी चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा का प्रतिरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है किसी चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा का प्रतिरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का, विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है, यानी विरोध करता है। इसको हम विरोध भी लिख सकते हैं, विरोध करता है, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। और आइए देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये ओम का नियम। जब इस प्रोपोर्शनल टाइम कांस्टेंट को हटाएंगे, साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन को, देखो कांस्टेंट लिखेंगे जिसको हम जानते हैं R, और R होता है, R को कहते हैं विद्युत प्रतिरोध, या R इक्वल टू होता है V बाई I। अब R का मात्रक निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कि V का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर। तो इस प्रकार R का मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसका एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम, जिसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक अक्षर ओमेगा के साइन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, लेकिन इसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो गया। अब यहां पर हम पढ़ लेते हैं विद्युत प्रतिरोध का उपयोग। इस प्रतिरोध रेजिस्टेंस का उपयोग कहां करते हैं? तो उपयोग में पढ़ लेंगे कि इसका उपयोग विद्युत प्रतिरोध का उपयोग इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नंबर 1, धारा के नियंत्रक के रूप में, धारा के नियंत्रक
के रूप में, धारा के नियंत्रक के रूप में, और दूसरा होता है विद्युत धारा के रूपांतरण में, विद्युत धारा के रूपांतरण में कैसे होता है इसको मैं बता दे रहा हूं। देखिए, विद्युत धारा के रूपांतरण में इसलिए होता है कि जैसे हम लोग पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, टंगस्टन धातु का प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो उसके बल्ब में लगा देने से जब वो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है तो चमकने लगता है, प्रकाश देने लगता है। इसी तरह नाइक्रोम धातु का जो वायर होता है उसका भी प्रतिरोध ज्यादा है, जिसको हीटर में लगाते हैं, और हीटर का स्प्रिंग विद्युत धारा पाके प्रज्वलित तो हो उठता है, जिससे उष्मा निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत धारा में नियंत्रक के रूप में और विद्युत धारा के रूपांतरण के रूप में। यानी विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक यंत्रों से इधर उधर हम क्या कर सकते हैं, उसके अनेक रूपों में विद्युत धारा को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे उष्मा में, प्रकाश में। तो ये प्रतिरोध का उपयोग है। ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, जिसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ये प्रतिरोध का परिभाषा है। यदि एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अभी हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, या इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोध के माध्यम से ही समझ लेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, और इसका फार्मूला क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए, यहाँ पे हम जानते हैं दो बात, कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है। तो जो विद्युत प्रतिरोध जो R होता है वो किसी तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ये पहला इक्वेशन, कि कोई वैद्युत प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करता है, लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। दूसरा है कि जो प्रतिरोध होता है तार की मोटाई या उसके अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए वायर है, ये इसकी लंबाई है, ये जो मोटाई होती है उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के समानुपाती होता है। जब इन दोनों नियमों को हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे R प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी R समानुपाती L/A। ये प्रोपोर्शनल साइन है, और जब इस साइन को हटाएंगे तो वो कांस्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे R इक्वल टू रो, ये कांस्टेंट है रो, और ये हो जाएगा L/A, और रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इस रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब इनको पक्षांतर करके विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा R इंटू A/L, और ये रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। R क्या है, प्रतिरोध है, और L चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, और A जो है चालक तार की मोटाई। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का
क्षेत्रफल है, तो रो इक्वल टू आएगा R इंटू ए बाई एल। अब यहां से हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकाल सकते हैं। जब इसमें लिख देंगे A इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 1, जब A 1 हो जाएगा, L 1 हो जाएगा, तो हमारा रो किसके बराबर आ जाएगा? R के बराबर आ जाएगा। और यहां से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के प्रतिरोध के बराबर होगा जब उसकी लंबाई 1 मीटर होगी और एकांक का क्षेत्रफल भी क्या होगा? एकांक होगा, 1 होगा। जब उसका एकांक क्षेत्रफल 1 होगा, लंबाई एकांक होगी, तो उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होगा। यहां से उसकी डिफिनेशन हम बना के लिख सकते हैं। और यहां से हम इसका मात्रक निकालेंगे यदि रो का, तो रो बराबर होगा R A बाई L। तो रो बराबर R का मात्रक प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और A क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होगा मीटर का स्क्वायर। यह लंबाई है तो मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो रो इक्वल टू आएगा ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर आएगा रो का मात्रक। रो का मात्रक क्या आएगा? ओम मीटर। और इसकी परिभाषा पूछा जाए तो आप यह बता सकते हैं कि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होगा जिस चालक की लंबाई 1 मीटर तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर होगा। इस प्रकार हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं और इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध चालक का एक गुण होता है जो चालक तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है। इसका मान किस पे डिपेंड करता है? चालक तार के पदार्थ पर। चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। पी की वैल्यू, पी का मान, रो की, पी नहीं है, रो है। रो का मान किस पर डिपेंड करेगा? चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है कि वह चालक तार किस पदार्थ का बना है, एल्युमिनियम का बना है कि कॉपर का बना है कि सिल्वर का बना है, किसका बना है, उसी हिसाब से ये तय होता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध। अब आपको जब विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछेगा तो आप इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से आज का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हम लोग पढ़े प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का उपयोग, उससे संबंधित पढ़े हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विशिष्ट प्रतिरोध का गुण कि विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।